So, firstly, I would like to ask you about your process of working. Generally, what inspires you? What's usually your mood, and how do you do it? And then we can transfer into this kind of conversation. तो फंडामेंटल्स को कैसे समझे, फंडामेंटल्स को कैसे समझना चाहिए, ये सब एकेडमिक में नहीं पता था। पर खाली फंडामेंटल्स का पार्ट ये रहता है, यही पता था। ड्राइंग अच्छा करते थे, लैंडस्केप अच्छा करते थे, पोर्ट्रेट अच्छा करते थे, कलर अच्छा लगाते थे एप्लीकेशन लेवल पे, ये सब एकेडमिक ही था। बट मेरा एक्सपीरियंस क्या है उसमें ये नहीं समझ रहा था। तो उसके लिए हम लोगों ने ये वर्कशॉप कंस्ट्रक्ट किया और उसमें नेचर में जाके वहाँ पे स्टूडेंट को वो इंट्रोड्यूस करना कि लाइन की क्वालिटीज़ क्या है, उनका इन्फ्लुएंस आपको कैसे होता है, मतलब उनका प्रभाव कैसे होता है आपके ऊपर, आप ये कहाँ पे देखते हो और ये रिपीट आपके काम में कैसे आता है, ऐसे बारे में सब डिस्कशन होते रहते हैं। ये कुछ वर्क है मेरा। ये एब्स्ट्रैक्ट एक्सपीरियंस से मैंने एंजॉय किया है। बट विजुअल लेवल पे वो मेरे सर्वाइविंग का पार्ट, मतलब कुछ एक्सपीरियंस, विजुअल एक्सपीरियंस मिल रहा है हम यहाँ पे। कुछ इमेजेस है लेडी फिंगर का जो पौधा रहता है और वो सूखने के बाद हमारे खेती में जो दो खेतों के बीच में एक ट्रैक रहता है, उसके ऊपर ये सब लगाते हैं हम लोग। तो वो जैसे कटिंग हो गया तो फिर धूप चालू होता है बहुत, तो फिर जो भी रह गया है वो सूख जाता है। तो उसका फोटोग्राफ करके, उसका प्रिंट करके मैंने लाइन फॉर्म में वो उसको एब्स्ट्रैक्शन में ट्रांसफॉर्म करने का ट्राई किया। तो मैं कुछ मेरे काम दिखाता हूँ। शायद यहाँ पे ये थोड़े से कलर जो है आपको अलग लगे, बट एक्चुअल में ये बहुत ब्राइट है, वाइब्रेंट है कलर। और मेरे प्रोसेस में पेंटिंग के मैं इम्प्रेशन लेता हूँ। जैसे कुछ मटेरियल होता है, डिफरेंट मटेरियल से, तो मैं शुरुआत के टाइम पे काइट पेपर से काम करता था। तो पेपर के ऊपर काइट पेपर का इम्प्रेशन लेता था, तो वो उसके कलर उसके ऊपर ट्रांसफर होते थे और एक ट्रांसपेरेंट इमेज तैयार होती थी। सपोज मुझे एक पर्टिकुलर फॉर्म स्पेस पे चाहिए, तो वो स्पेस पे वो कट करके नेचुरली, नॉट विद द सीजर, कट करके फिर उसके एजेस भी बहुत नेचुरल आते हैं, जैसा वो फॉर्म हो वैसे। फिर वो जब भी ट्रांसफ़र होते हैं तो सारे वो पेपर वो एब्जॉर्ब करता है और वो कलर छोड़ देता है। और ऐसे फिर उसके ऊपर फिर कोई कलर प्रोसेस है, वो करते वो काम जहाँ पे मुझे रुकना है वहाँ पे वो काम रुक जाता है और फिर एक विजुअल क्रिएट हो जाता है कलर लेवल पे, और फिर वो मेरे लिए पेंटिंग होता है नॉर्मली। ऐसे ये प्रोसेस में नॉर्मली मैं काम करता हूँ। तो कहीं पे वो मिक्स मीडिया भी होता है। अब यहाँ पे ये सारे पेपर ही है और बैकग्राउंड में कलर है। तो इसमें भी एक प्रोसेस है कि फॉर्म है, वो फॉर्म जब भी सब्टली पूरे सरफेस पे आते हैं तो उसमें कहीं पे वो कुछ ट्रांसपेरेंट लगते हैं और कहीं पे वो वैनिश हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। इतने लेवल पे वो काम हो जाता है। फिर ओवरलैपिंग करते कुछ टोन अपने आप क्रिएट होते हैं वहाँ पे, और फिर वहाँ पे वो डेप्थ क्रिएट होने के बाद ऐसे लगने लगता है कि ये हो रहा है नेचुरली। तो फिर ये ऐसे नेचुरली हो रहा है तो कहाँ तक वो मुझे करना चाहिए। तो फिर एक विजुअली वो प्रेजेंटेशन जो है पेंटिंग का, वो मुझे जब तक भाता नहीं तब तक वो काम चलते रहते हैं और फिर वहाँ पे कहीं पे वो स्टॉप होके फिर वो मेरे लिए पेंटिंग होता है ऐसे।